नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर हाफ लाइफ टाइम का जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हाफ लाइफ टाइम जो होता है आपका, उसे इस प्रकार डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, द टाइम इंटरवल इन विच हाफ ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके इन हाफ रिमेन अनडीके, यानी कि ऐसा समय अंतराल जिसमें आधे न्यूक्लियाई तो डीके हो जाए और आधे न्यूक्लियाई जो है वो अनडीके मतलब डीके नहीं हुए। ऐसा अगर कहीं पर हो जाता है, अगर एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई 100 न्यूक्लियाई है और उनमें से 50 न्यूक्लियाई डीके हो गए हैं और 50 न्यूक्लियाई डीके होना भी बाकी हैं, तो जो समय का जो अंतराल था कि वो 100 से 50 तक घट गए हैं, उस समय अंतराल को हाफ लाइफ टाइम कहा जाता है। और या फिर उसको इस फॉर्मेट में भी कह सकते हो आप, इफ इनिशियली एक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज ए N0, मान लिया कि यहाँ पर मैंने 100 माना था, मान लिया N0 अगर प्रारंभ में अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है अगर, देन इट रेड्यूस टू N0/2, यानी कि वो N0/2 मतलब क्या, वो उसके आधे हो जाए, है ना। इन ड्यूरिंग ऑफ टाइम इज कॉल्ड द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि वो समय जिसके अंदर न्यूक्लियर एक्टिव न्यूक्लियाई जो है वो उनकी संख्या आधी रह जाए। अब देखो कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमारी जो डेफिनेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि समय को हम T1/2 लिख सकते हैं, जिसे हाफ लाइफ टाइम कहते हैं हम लोग। और N0, जो N0 मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रारंभ में इनिशियल में जो थे वो क्या हो जाए, वो आधे हो जाए, उसको किससे डिनोट किया गया है, N से डिनोट किया गया है। यानी कि अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने बचे हैं, N बचे हैं और N उसमें डीके हो गए हैं। तो बाय रेडियो एक्टिव डीके ला अपन क्या लिख सकते हैं, n बराबर N0 e की पावर माइनस लैम्बडा टी। इस लेक्चर को हमने हमारे पीछे वाले लेक्चर में हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया है और डिस्कस किया था। अगर आपको देखना हो तो ये आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो अब शुरुआत करते हैं कि हमें हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला डेवलप करना है, मतलब हमें T1/2 का रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा जो है n, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा जो n मतलब नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके कितना हुआ है, तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना डीके हो गया है, आधा डीके हो गया, मतलब प्रारंभिक का आधा हो गया। मतलब n को रिप्लेस करूंगा मैं N0/2 से रिप्लेस करूंगा मैं, और ये किसके बराबर होगा, आपके N0 e की पावर माइनस लैम्बडा और t के बराबर होगा। अब आपको पता है कि इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं आप लोग, और इसका जो फार्मूला है वो ठीक इस प्रकार होगा 1/2 और इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्बडा टी होगा आपका। हमें जो अब देखो यहाँ पे टी जो है वो रिप्लेस हो गया है T1/2 से, तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टी आपका 1/2 लिख देता हूँ, यहाँ पर भी मैं टी को क्या करूँगा 1/2 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों तरफ एंटी लॉग करने पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल है ना, इसको हटाने के लिए करना पड़ेगा, एंटी लॉग करना पड़ेगा ना, यानी कि एंटी लॉग बोथ साइड। जब इसको एंटी लॉग बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर लॉग लगेगा ln वाला, ठीक है, ln वाला, ठीक है, जिसका बेस क्या है आपका, जिसका बेस e होता है, और इक्वल टू आ जाएगा माइनस लैम्बडा और आपका T1/2 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है, इसको अगर मैं इधर सेंड करता हूँ तो क्या होगा, ये जो ln जो लॉग है वो क्या हो जाएगा, जस्ट इनवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका log 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ हो जाएगा आपका लैम्बडा T1/2 हो जाएगा। यहाँ से आप जो है वो लैम्बडा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। लैम्बडा जो असल में आपका क्या डिनोट करता था, लैम्बडा डिनोट करता था या तो डीके कांस्टेंट कह दीजिए या डिसइंटीग्रेशन कह दीजिए, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कह दीजिए। यहाँ से अगर आप लैम्बडा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहोगे अगर, तो वो क्या आएगा आपका, वो आएगा आपका log 2 अपॉन आपका T1/2। और आपको पता होगा कि जो ln2 की जो वैल्यू होती है वो अपन यूजुअली कितनी लिखते हैं, अपन हमेशा लिखते हैं अपन लैम्बडा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T1/2, ये हम लोग वैल्यू लिखते हैं। लेकिन कई बार के क्वेश्चन उठता है कि ये वैल्यू अगर हमें रिमेंबर ना रहे, हम भूल जाएं अगर, तो क्या करना होगा, आपको क्या करना है, आपको ln जो है आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, वो होता है कि ln जो 2 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2.303 log और आपका 2,
मतलब ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करते हैं। और बाद में अगर आप चाहो तो log 2 की वैल्यू जो आपको रिमेंबर रहती है हमेशा 2.303 मल्टीप्लाई बाई 0.3010। इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे अगर तो आपको जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी आपको, वो मिलेगी 0.693। असल में 6927 ऐसा कुछ नंबर आएगा, तो उस राउंडर फिगर में अपन 0.693 कहते हैं। ये आपका जो है वो हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला होता है। हाफ लाइफ टाइम फॉर्मूले के अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिलेशन है उसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है बजाय हाफ लाइफ टाइम की। वो क्या होती है हमारी, वो होती है एवरेज या मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो जीवन काल है वो औसत जीवन काल कितना होगा, ये हमको याद करना है। लेकिन एक क्वेश्चन पुट ऑन होता है वहाँ पर कि वाई वी कैलकुलेट मीन लाइफ टाइम, हमें आवश्यकता क्या है मीन लाइफ टाइम कैलकुलेट करने की। तो उसका आंसर है आपका कि बिकॉज सम न्यूक्लियाई हैव शॉर्ट लाइफ टाइम, कुछ न्यूक्लियाई का जीवन काल थोड़ा कम समय का होता है, एंड सम हैव लॉन्ग लाइफ, और कुछ का जीवन काल ज़्यादा होता है, ठीक है। सो वी रिक्वायर्ड मीन लाइफ टाइम, यानी कि पूरे जो सब्सटेंस है आपका जो एलिमेंट है उसमें कुछ न्यूक्लियाई जल्दी डिके हो जाते हैं, कुछ न्यूक्लियाई लेट डिके होते हैं। तो एक समय का एक औसत ले लेते हैं जिससे तय होता है कि इतने समय के औसत में ये न्यूक्लियाई जो है वो मोस्ट ऑफली डिके हो चुका होगा। तो यहाँ पे देखो मीन लाइफ टाइम जो है आपका वो का फॉर्मूला क्या होगा आपका, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, यानी कि प्रत्येक न्यूक्लियाई का जीवन काल जो है उसको आप जोड़ दीजिए आप, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का भाग लगा दीजिए। ये सिंपल वैसा ही है जैसा हम क्लास के अंदर कभी भी औसत निकालते हैं। अगर जैसे अपन से कह दिया जाए कि गणित की जो कक्षा लगती है उसका जो टेस्ट हुआ था आपका, उस टेस्ट में क्लास के औसत मार्क्स कितने रहे, तो अपन क्या करते हैं प्रत्येक बच्चे का औसत मार्क्स जो होते हैं वो जोड़ते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट का भाग दे देते हैं। सिमिलर यही आपको मीन लाइफ टाइम निकालना है, तो प्रत्येक की लाइफ का जोड़ किया आपने, और जितने हैं जितने की लाइफ का जोड़ किया उस नंबर को आपने नीचे रख दिया। अब ये आता है कि इस मैथमेटिकल इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि लेट एज्यूम दैट 100 ग्राम रेडियो एक्टिव यूरेनियम, अगर हमारे पास 100 ग्राम यूरेनियम है तो हमें उसका अगर हमें मीन लाइफ टाइम ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे कि 10 ग्राम, यानी कि मान लिया 10 ग्राम जो आपका यूरेनियम है, कुछ जरूरी नहीं 10 ग्राम हो आपका, 9 ग्राम भी हो सकता है, 8 ग्राम भी हो सकता है, कितना भी नंबर हो सकता है, उसमें डेल्टा N1 मॉलिक्यूल्स मान लिए मैंने, वो 10 सेकंड में डिके होते हैं। डेल्टा N2 मॉलिक्यूल्स हैं वो 15 सेकंड में डिके होते हैं। डेल्टा N3 जो है आपके वो 20 सेकंड में डिके होते हैं। मैंने कहा ना कुछ का टाइम पीरियड क्या होता है, शॉर्ट होता है, कुछ का टाइम पीरियड लॉन्ग होता है। तो मैंने अलग अलग छांट लिया मैंने ना कि 10 सेकंड में कितने न्यूक्लियाई डिके हो रहे हैं, 15 सेकंड में कितने डिके हो रहे हैं, 20 सेकंड में कितने डिके हो रहे हैं, और सो आगे चलता रहेगा ये, है ना। अब क्या करूँगा कि लाइफ टाइम ऑफ डेल्टा N1 एटम, यानी कि डेल्टा N1 जो एटम का लाइफ टाइम कितना होगा, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लिया कि हम ये कोई भी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं हमारे, जैसे हम कहते हैं कि 70 साल के कितने व्यक्ति हैं, मान लिया 70 साल के 10 व्यक्ति हैं, तो उनकी सबका जीवन काल कितना होगा, 70 गुणा 10 करते कितना होगा, उनके पूरा जीवन काल आ जाएगा कि 700 साल इनका पूरा जीवन काल है। यही होता है आपका। सिमिलर हम यही करेंगे कि लाइफ टाइम ऑफ डेल्टा N1 एटम क्या करेंगे, जितने एटम हैं और उसमें क्या करेंगे T1, यानी जितना समय वो जिंदा रहे उसको उससे गुणा कर देंगे। सिमिलरली हम इसके साथ अप्लाई करेंगे, इसके साथ अप्लाई करेंगे, ये हमारा जो एप्लीकेशन हो जाएगा। और हमें अब जब ये मीन लाइफ टाइम निकालना तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई। तो मैंने क्या किया, जो आपका मीन लाइफ टाइम टाउ जो है आपका, वो सभी का मैंने जीवन काल यहाँ पे लिख दिया, और जितने हैं आपके डेल्टा N1 है, डेल्टा आपका N2 है आपका, और प्लस आपका डेल्टा N और 3 है आपका, इन सबको मैं नीचे लिख दिया मैंने। इसका जो सम होगा उसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, सम ऑफ TI एंड डेल्टा NI। आई का जो मतलब है ना वो टाइम के लिए तो क्या होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट, यानी कि किसी का जो समय है जीने का वो 0 सेकंड भी हो सकता है, किसी का समय अनंत समय तक भी हो सकता है। तो जो समय की जो सीमा होगी वो क्या होगी, 0 से लेकर के अनंत तक होगी। वही जो न्यूक्लियाई जो हैं वो न्यूक्लियाई किस में, संख्या के तौर पर है, तो उनकी संख्या जो क्या हो सकती है, वो 1 से लेकर के और n, कोई भी n नंबर तक हो सकती है। तो इसमें याद रखना इस समीशन में 2 समीशन चल रहे हैं इसमें।
सिमिलर नीचे वाले के अंदर क्या है, सिमिलर ऊपर वाला समीशन है डेल्टा एन आई वाला, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का संख्या कितनी हो सकती है, 1 से लगा करके n तक हो सकती है। अब देखो आपको एक चीज़ पता होगा कि यहाँ पर 2 प्रकार की लिमिट लग गई है, लेकिन हमें हमारे सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, 1 सिंगल लिमिट रखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हमारा, है ना। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, डेल्टा एन आई चाहिए मेरे को, है ना। तो मैंने क्या किया, उस फॉर्मूले को डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया मैंने, आई से कंफ्यूज मत होना, आई का मतलब है उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो डेल्टा एन किया मैंने, उसका फॉर्मूला किस प्रकार रीराइट हुआ, माइनस लैम्बडा जो है वो उस मेन फॉर्मूले के बाहर आ गया वहाँ पर, है ना। माइनस लैम्बडा बाहर आ गया और फॉर्मूला बस वैसा का वैसा ही रह गया। अब देखो इसको जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ अगर मैं, तो देखो इधर कि यहाँ पर जो लिमिट है वो केवल समय की ही बच जाएगी। डेल्टा एन को तो अपन ने क्या किया, डिफाइन करके लिख लिया पूरा। तो देखो यहाँ पर टी आई की जो लिमिट रह जाएगी और डेल्टा एन आई का फॉर्मूला जो इस प्रकार हो जाएगा आपका। नीचे भी सेम इसी प्रकार से होगा। अब इसको मैं अगर नीचे रीराइट दोबारा करना चाहूँ, मुझे पता है कि लैम्बडा ऊपर भी है, लैम्बडा नीचे भी, और लैम्बडा क्या पे कांस्टेंट है। n0 टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी तो क्या होते हैं, हमेशा नियत होते हैं आपके, दोनों कांस्टेंट है, दोनों बाहर आएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। ऊपर क्या बचेगा, इस समीशन को मैंने इंटीग्रेशन में कर दिया। क्यों, क्योंकि जब समीशन अगर सतत होता है, मतलब लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है, वो समीशन को अपन इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। तो यह 0 से इनफाइनाइट इंटीग्रेशन हो गया, टी ई की पावर माइनस लैम्बडा टी। अब मैंने आई को हटा दिया है, आई को मैंने इसलिए हटाया टोटल नंबर ऑफ टाइम के तौर पे, ठीक है। और ये समीशन 0 से इनफाइनाइट और ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, ये इंटीग्रेशन अगर अपन सॉल्व करने में कामयाब होएगा तो हम लोग जो है वो मीन लाइफ टाइम का फॉर्मूला आउटपुट में ले लेंगे। अब इस इंटीग्रेशन के 2 पार्ट है ना। जो पहला पार्ट है उसके अंदर टी मल्टीपल में है ई की पावर माइनस लैम्बडा टी के। इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैंने यहाँ पर एक जो है वो जो इंटीग्रल बाय पार्ट जो मेथड होता है हमारा, उसको मैंने यूज किया है ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। वो ऊपर वाला क्या कहता है कि a से b तक आपको इंटीग्रेशन करना होगा और वहाँ पर u और डेल्टा v इस प्रकार का कोई इंटीग्रेशन होगा तो उसको इस प्रकार से वो सॉल्व किया जाता है। हमारे इस इंटीग्रेशन को देखेंगे तो हमारे इस इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग u जो है वो किसके बराबर है, हमारा जो u है असल में वो t के बराबर है। और हमारा जो डेल्टा v है, हमारा डेल्टा आपका v जो है असल में वो क्या होगा, ई की पावर माइनस लैम्बडा टी, ई की पावर माइनस लैम्बडा और टी होगा मेरा। अब देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में मेरे को v भी जरूरत पड़ेगी। मुझे डेल्टा v मिला मेरे को यहाँ से तो केवल, है ना, कि u ये है, डेल्टा v ये है, मुझे वहाँ पर एक डेल्टा u भी चाहिएगा। तो u का क्या होगा, डेल्टा u किसके बराबर होगा, डेल्टा u बराबर होगा डेल्टा t के बराबर होगा, है ना। दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया मैंने और डेल्टा v में से आपको v निकालना है केवल। तो इसको निकालने के लिए क्या करूँगा, डेल्टा v का इंटीग्रेशन करूँगा। तो जो v की वैल्यू है वो क्या आएगी मेरी, e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन आपका माइनस लैम्बडा। ये असल में जो है वो दोनों मैंने सारे जो भी पार्ट्स मुझे रिक्वायर्ड थे मैंने इसके अंदर निकाल लिए। इन पार्ट्स को मुझे पुट करना है बस केवल। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो बरकरार रहेगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन u की वैल्यू क्या आपकी, t वैल्यू है ना, u की t वैल्यू है। v की वैल्यू क्या आपकी, e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन आपका माइनस लैम्बडा है। और ये इंटीग्रेशन जा रहा है आपका 0 से इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि यहाँ a से b लिमिट है और यहाँ पे 0 से इनफाइनाइट लिमिट है आपकी। सेकंड में क्या होगा, माइनस होगा आपका, और सॉरी आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है किसका, v डेल्टा u, है ना। तो v तो आपका ये वाला है, इनकी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इनफाइनाइट। v क्या आपका e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन आपका माइनस लैम्बडा, और डेल्टा u जो है वो उसका मतलब डेल्टा t हो जाएगा। अब अपन इस पे तो लिमिट रखनी है और इसको अपन क्या करना, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर जो t की वैल्यू इनफाइनाइट रख देता हूँ और e की पावर माइनस लैम्बडा इनफाइनाइट अपॉन आपका माइनस लैम्बडा, माइनस आपका 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 0, t की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, 0 डॉट e की पावर माइनस लैम्बडा डॉट 0 अपॉन आपका माइनस लैम्बडा। ये तो हो गया आपका यहाँ फिनिश वर्क, है ना। अब ये रहा इंटीग्रेशन। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस लैम्बडा जो है वो नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, है ना, और वो इससे मल्टीप्लाई करके क्या प्लस हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपकी जो लिमिट होगी वो 0 से इनफाइनाइट होगी। इसको आप अगर सॉल्व करोगे आप अगर, तो आपको पता है कि ये इनफाइनाइट है,
ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल यही पोर्शन बचेगा। इसमें भी लिमिट रखनी बाकी बची है ना, माइनस आपका e की पावर माइनस लैम्बडा और ऊपर आ जाएगा इनफाइनिट अपॉन आपका लैम्बडा स्क्वायर माइनस यहाँ पर 0 रखो क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्बडा डॉट 0 अपॉन आपका क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर होगा। यहाँ देखो e की पावर माइनस लैम्बडा होगा, वो क्या होगा, 0 होता है आपका, लैम्बडा स्क्वायर नीचे होगा तो क्या फर्क पड़ेगा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 0, और देखो याद रखना माइनस कंटिन्यू है, ठीक है, माइनस कंटिन्यू है, 0 माइनस e की पावर 0 अपॉन आपका लैम्बडा स्क्वायर। और देखो ये माइनस से माइनस अंदर एंटर होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, 0 की e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपका जो इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू अभी कितना आया, 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर वैल्यू है। अब अपन नीचे वाले को अगेन इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। नीचे वाले को अगर मैं अगेन इंटीग्रेट करता हूँ, अगर मैं यानी कि इंटीग्रेट 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन आपका लैम्बडा, नहीं अपॉन लैम्बडा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सीधा यही है, आप इसको इंटीग्रेट करना है आपको, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल से इसका इंटीग्रेशन होगा, वो होगा आपका e की पावर माइनस लैम्बडा टी अपॉन आपका माइनस लैम्बडा, और केवल लिमिट लगेगी 0 से इनफाइनिट। और आप अगर इसको सॉल्व करो आप इसको अगर, तो क्या होगा, e की पावर माइनस लैम्बडा और आपके t की वैल्यू इनफाइनिट अपॉन आपका माइनस लैम्बडा, और यहाँ पर माइनस e की पावर माइनस लैम्बडा डॉट 0 अपॉन आपका माइनस लैम्बडा। यहाँ देखो e की पावर माइनस इनफाइनिट का 0 के बराबर होता है, ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन लैम्बडा, है ना। यानी कि इसका जो रिजल्ट है आपका वो कितना आया, वो आता है आपका 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर आता है आपका, और इसका जो रिजल्ट कितना आ रहा है, 1 अपॉन आपका लैम्बडा आ रहा है। दोनों को आप अगर सॉल्यूशन करोगे आप अगर, तो लैम्बडा स्क्वायर नीचे आ जाएगा और लैम्बडा आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या बचेगा आपका, 1 अपॉन आपका लैम्बडा बचेगा। यानी कि मीन लाइफ टाइम जो है वो 1 अपॉन लैम्बडा होता है। अब लैम्बडा जो है वो हम कहाँ से लेके आएंगे, वो हम लाएंगे हमारे हाफ लाइफ टाइम वाले से लेके आएंगे। यानी कि इस वैल्यू को जो है मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अपॉन लैम्बडा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। इसको मान लिया मैंने 1 अपॉन अगर लैम्बडा लिखा अगर मैंने, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी t 1/2 अपॉन log 2, है ना। आप कन्फ्यूज होता है ना, 0.693 भी लिख सकते हो, मैंने इस फॉर्मूले से लिखा है मैंने यहाँ पे, है ना। और ये किसके बराबर होगा, 1 अपॉन लैम्बडा किसके बराबर होता है आपका, टाउ के बराबर होता है ना, मीन लाइफ टाइम के बराबर होता है। और यहाँ से जो है आप हाफ टाइम या फिर जिसकी भी वैल्यू जिस रिलेशन में फाइंड आउट करना चाहो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप मान लिया हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहो अगर मीन लाइफ टाइम से अगर, तो क्या करोगे, इसको इधर गुणा कर दोगे, है ना। वो होगा आपका log इन 2 और आपका ये हो जाएगा टाउ, और उसको आप क्या लिख सकोगे कि हाफ लाइफ टाइम जो है वो मीन लाइफ टाइम से भी निकाला जा सकता है, यानी कि 0.693 और टाउ। यानी कि हाफ लाइफ टाइम जो होता है ना, वो असल में क्या होता है, मीन लाइफ टाइम का 0.693 के रैशनल अनुपात में या नियर टू नियर के वैल्यू में होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने हाफ लाइफ टाइम और इम्पोर्टेंस ऑफ जो है वो मीन लाइफ टाइम के बारे में डिस्कस किया।